भगवान श्री कृष्ण यदुवंश यानी यादव वंश के थे, जो चंद्रवंश की एक प्रमुख शाखा है। ये वंश राजा ययाति के सबसे बड़े पुत्र यदु से शुरू होता है। यदु के वंशज यदुवंशी या यादव कहलाए। श्री कृष्ण इस वंश की वृष्णी शाखा में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां थीं: अष्टभार्या, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिति, भद्रा और लक्ष्मणा। इनसे उन्हें कुल 80 पुत्र हुए, प्रत्येक रानी से 10 पुत्र। कुछ प्रमुख नाम: रुक्मिणी से प्रद्युम्न, जो सबसे प्रसिद्ध हैं, जो कामदेव के अवतार माने जाते हैं, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह आदि। जाम्बवती से सांब, जिसके कारण यदुवंश का अंत हुआ, सुमित्र, पुरुजित आदि। सत्यभामा से भानु, सुभानु, प्रभानु आदि। इन 80 पुत्रों से आगे वंश बहुत फैला, लेकिन महाभारत के अनुसार यदुवंश का विनाश हो गया। इतिहास और विनाश की कहानी संक्षेप में। महाभारत युद्ध के बाद 36 वर्ष बाद गांधारी के शाप से यदुवंशियों में आपसी कलह शुरू हुई। सांब ने ऋषियों का मजाक उड़ाया, जिससे शाप मिला कि एक मूसल यानी लोहे का फूसा से यदुवंश नष्ट होगा। वह मूसल समुद्र तट पर रेत में बदल गया, लेकिन बाद में घास के रूप में होगा। मदिरा पीकर यदुवंशियों में आपसी लड़ाई हुई, मौसल पर्व, जिसमें वे एक दूसरे को मार डाला। श्री कृष्ण और बलराम ने भी लीलावश शरीर त्यागा। द्वारका समुद्र में डूब गई। बचे हुए स्त्री बच्चों और वृद्धों को अर्जुन मथुरा या इंद्रप्रस्थ लाए। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ यानी वज्र को मथुरा का राजा बनाया गया, और यहीं से यदुवंश की कुछ शाखाएं आगे चलीं। पुराणों और महाभारत के अनुसार मुख्य यदुवंश का सामूहिक विनाश हो गया, लेकिन कुछ वंशज बच गए और विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए। आज यादव, अहीर या यदुवंशी समुदाय खुद को इसी वंश का वंशज मानता है, जैसे हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान आदि में। कई राजवंश जैसे देवगिरी के यादव, जैसलमेर के भाटी आदि भी यदुवंशी होने का दावा करते हैं। संक्षेप में, श्री कृष्ण के सीधे वंशज पुत्र पौत्र तो यदु विनाश में समाप्त हो गए, लेकिन वंश की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत आज भी यादव समाज में जीवित है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।